नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान के जालौर, जोधपुर और सिरोही जिले में शनिवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार शुक्रवार शनिवार की दरमियानी आधी रात को राजस्थान के जालौर में रिएक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। बताया जा रहा है कि भूकंप वाले क्षेत्र में सोते हुए लोगों ने अचानक धरती हिलती हुई महसूस की। यहाँ भूकंप की वजह से फिलहाल किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अब 1-2 दिन में ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद पूरी कर ली जाएगी। संभावना 21 या 22 नवंबर को मंत्रिमंडल पुनर्गठन की जताई जा रही है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायदों के बीच शनिवार की शाम 5 बजे गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस मंत्रिपरिषद की बैठक में डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं। सूचना आयोग ने अगर राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पर कोई जुर्माना लगाया है, वे इस जुर्माने को भरने से अब सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं बच सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति से पहले अखिल भारतीय सेवा के प्रत्येक अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि सूचना आयोग की ओर से उस पर कोई पेनल्टी बकाया नहीं है। अगर जुर्माना बकाया भी होगा तो वे उसे जमा कराएंगे। सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य अब स्कूल की जगह किसानों को यूरिया डीएपी वितरित करते हुए नजर आए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अब उन्हें ये काम भी करना होगा। जी हां, ये मनमाने आदेश जारी किए हैं सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने। जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक जिले के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों को क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के साथ ही निजी विक्रेताओं की ओर से उर्वरक वितरण कार्य पर निगरानी करनी होगी। जयपुर शहर के जिन उद्योग कारखानों पर पानी का बिल बाकी है, उन पर पीएचईडी सख्ती करेगा। सबसे पहले वो कारखाने चिन्हित किए जाएंगे जो पानी का बिल जमा करवाए बिना बंद हो गए। औद्योगिक पानी कनेक्शन पर 5,000 रुपये से अधिक का पानी बिल बकाया है और मालिक ने कारखाना बंद कर दिया है। अब बकाया बिल वसूली करने के लिए पीएचईडी के अधिकारी कारखाना मालिकों के घर का पता ढूंढेंगे और घरेलू पानी कनेक्शन के बिल के साथ ये बिल भेजेंगे। 22 नवंबर से पीएचईडी का राजस्व वसूली अभियान शुरू होगा। यदि कोई व्यक्ति तय समय पर भुगतान नहीं करेगा तो उसके घर का पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के इच्छुक छात्रों की अगले हफ्ते मेरिट लिस्ट निकलेगी। योजना में 1,03,086 छात्रों ने आवेदन किया है। हालांकि पहली बार शुरू हो रही योजना में 10,000 को ही फ्री में कोचिंग मिलेगी। आईएएस, आरएएस से लेकर कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों की भरमार है। क्लैट रीट के लिए कम आवेदन है। कोचिंग करने के लिए जयपुर में सबसे ज्यादा 11,316 आवेदन आए हैं, वहीं सबसे कम राजसमंद में 612 ही आवेदन आए हैं। चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में टिकट की दावेदारी अभी से शुरू हो गई है। राजघराने से जुड़ी एक महिला नेता जयपुर ग्रामीण के एक सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। पिछली बार भी दावेदार थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। इस सीट पर विपक्षी पार्टी जीत रही है। इस बार महिला नेता ने अब से पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। महिला नेता के प्रदेश मुख्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। उन पोस्टर्स में भावी उम्मीदवार बताया गया है। अब पार्टी टिकट दे या ना दे, मैडम ने तो अपने को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। झुंझुनू जिले में अब ये आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि हमें कितनी शुद्ध हवा मिल रही है। बड़े शहरों की तर्ज पर अब झुंझुनू में भी हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए एयर क्वालिटी टेस्ट मशीनें लगेंगी। इसके लिए वायु गुणवत्ता केंद्र को लेकर सर्वे का काम भी हो चुका है। जानकारी के अनुसार राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता केंद्र बना रहा है। इसके लिए बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने शिक्षा विभाग को शहर की 2 सरकारी स्कूलों में केंद्र के लिए जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा था। देश की रक्षा करने वाले जवानों की सुरक्षा में तैनात मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए भर्ती शुरू की गई है, जिसके तहत 200 चिकित्सकों को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिसमें 180 पुरुष और 20 महिला चिकित्सक शामिल होंगे, जिन्हें हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी। भारतीय सेना ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए राजस्थान समेत देश के किसी भी राज्य से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। झालावाड़ जिले सहित पूरे प्रदेश में डीएपी की भारी किल्लत के चलते नकली खाद बेचने वाले माफिया सक्रिय हो गए हैं। ये नकली खाद फसलों और मिट्टी की सेहत को बिगाड़ रहा है। हैरत की बात है कि सालों से ये गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ स्थानों पर नकली खाद मिलने के बाद कृषि विभाग सतर्क हुआ और जिले में दुकानों पर इनकी जाँच शुरू की गई है। हालांकि अब तक कई खेतों में माफिया नकली खाद पहुँचा चुके हैं।
रानी कमलापति स्टेशन, पुराना नाम हबीबगंज, के बाद रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे प्रदेश का 95% क्षेत्रफल के जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने के लिए चुना गया है। हालांकि इससे पहले उदयपुर स्टेशन को भी पीपीपी मोड पर विकसित करने की योजना बनाई गई है, लेकिन अभी इस दिशा में कोई काम आगे नहीं बढ़ सका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे विकसित करने की जिम्मेदारी रेलवे के PSU इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने तबादलों के लिए पैसे लिए जाने की शिक्षकों की स्वीकारोक्ति के बाद प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षक तबादला नीति बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में अब भी तबादलों की पावर मंत्रियों के पास ही है। देश के कई राज्यों में शिक्षक तबादलों की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जबकि राजस्थान में 21वीं सदी में भी तबादला प्रक्रिया 19वीं सदी जैसी है। प्रदेश में 27 साल पहली बार तबादला नीति बनाई गई, इसको आज तक लागू नहीं किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।